हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन इक्वेशन दे रखी है एफ की, और वो कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ डैश जीरो की वैल्यू बी है। तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो जाए हमेशा, हमेशा का मतलब हो गया ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, तो बी किस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, बी की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये फंक्शन इक्वेशन दे रखी है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वन, और यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस फंक्शन इक्वेशन में हम एफ ज़ीरो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एफ ज़ीरो निकालने के लिए एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो पुट कर दूंगा, तो बन जाएगा एफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस वन। तो एफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस है कि फंक्शन किसी तरह से निकला है इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से, और क्वेश्चन हिंट दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू बी दे रखी है। तो हम क्या करते हैं इन टाइप से क्वेश्चन में, फंक्शनल इक्वेशन की मदद से एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन हम लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच हम इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई अपने को दे रखा है। तो हम एफ एक्स प्लस एच इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो है ही, वो बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एच माइनस प्लस टू एक्स एच माइनस वन। ठीक है, तो ये मैंने एफ एक्स प्लस एच लिख दिया यूजिंग दिस फंक्शनल इक्वेशन। मैंने बस y की जगह h रख दिया, तो यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे h हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। और माइनस एफ एक्स तो है ही, ये वाला एफ एक्स, तो ये एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो इससे एडवांटेज हुआ, तो एफ एक्स से एफ एक्स उड़ गया। ठीक है, और इसमें हम माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, माइनस कॉमन ले लिया और ये आ गया एफ एच प्लस वन। ठीक है, अपॉन एच, और इस टर्म के नीचे एच कर देते हैं, मतलब मैंने एच सेपरेट कर दिया है, तो ये बन जाएगा टू एक्स एच अपॉन एच, और लिमिट्स में हम कैंसिल तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब टू एक्स एच के लिए कांस्टेंट है, तो टू एक्स तो लिमिट से बाहर आ गया, उस पर लिमिट क्या लगेगी, और ये बन गया माइनस लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एच प्लस वन अपॉन एच। ठीक है, अब चीज़ें देखना कैसे जल्दी से होने वाली हैं। अब इस वन को हम लिख देंगे यहाँ से एफ ज़ीरो के नेगेटिव के इक्वल, हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच। ठीक है, अब जिनको डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर है वो अब सोच पा रहे होंगे इजीली कि क्या हो रहा है। अब मैं एफ एच को लिख सकता हूँ एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच। तो ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही तो बना हुआ है, एक्स की जगह क्या हमने पुट कर रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको, डेफिनेशन को, इसको एक्स की जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था, एफ डैश ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया,
2x माइनस एफ डैश इज 0, और एफ डैश 0 तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, b। ठीक है, तो ये बन गया 2x माइनस b। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है fx एक लीनियर फंक्शन आ गया है, तो इंटीग्रेट करके मैं fx बना ही सकता हूँ। तो fx क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ गया, उधर आ गया 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का इंटीग्रेशन बी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ एक्स अपना एक क्वाड्रेटिक तैयार हो गई है। तो इसमें b और c दो अननोन है, और एक अननोन तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को f0 तो क्लियरली पता है कितना है, -1। तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू डाल दूँगा 0, तो f0 आ जाएगा c, और इसकी वैल्यू है -1, तो c की वैल्यू आ गई -1। ये c उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा, तो fx अपना हो गया तैयार, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स -1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस आते हैं। वो कह रहा है कि देन द फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच f x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो कह रहा है कि b निकालो जिसके लिए f x हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो f x एक क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0 चाहिए हमेशा, तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। मैं रिवाइज करा देता हूँ रफ वर्क में, कि कोई अगर क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो हमेशा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये ए मतलब उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये वाला ग्राफ। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला अबव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला के लिए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 और एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर बना रहे, हमेशा पॉजिटिव का मतलब है एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर ग्राफ का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को ना टच करे ना कट करे, मतलब इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर होती हैं किसी क्वाड्रेटिक के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, और उसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर, बोले तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, तो वो तो पॉजिटिव है ही। तो डी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो अपनी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो डी निकालते हैं, वो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4 शुड बी लेस देन 0। तो बी स्क्वायर प्लस 4 तो एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट कांट बी नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक क्या हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, तो b की वैल्यू निकालो, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये d इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो हम बोलेंगे कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है, तो b की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हम बोलेंगे कि b बिलोंग्स टू फाई नल सेट, कि b की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव बन सकती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच दिस इज पॉजिटिव, तो आंसर आ गया b बिलोंग्स टू फाई, सेट इज फाई अपना आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने अटेम्प्ट किया, कैसे हमने डेरिवेटिव की मदद से एफ डैश एक्स को प्रेडिक्ट किया, और हमने इंटीग्रेट करके ईजिली एफ एक्स तैयार कर दिया। ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।